हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव राधा माधव राधा, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय निताय गौर हरि गौर, हरि गौर हरि गौर, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।
सभी भक्तगणों की जय। आज की इस चैतन्य मंगल क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। इसमें हमने पहले भगवान की दक्षिण भारत यात्रा के बारे में श्रवण किया। उसके पश्चात हमने वृंदावन यात्रा का श्रवण कर रहे थे। भगवान ने किस तरीके से द्वादश वन के दर्शन किए कृष्णदास के साथ में, और भगवान ने सेतुबंध लीला का महाप्रभु ने कृष्णदास को सेतुबंध लीला किस प्रकार से सेतुबंध सरोवर बना था। सेतुबंध सरोवर का वर्णन श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा था, मैं वही रामचंद्र जिसने वानर सेना के सहयोग द्वारा रावण का वध किया था। श्री कृष्ण से ऐसा सुनकर राधा रानी मुस्कुरा दी थी। उन्हें लगा कि कृष्ण झूठ बोल रहे हैं या उन्हें प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। यह सुनकर व्यथित होकर कृष्ण ने राधा से पूछा, राधिका मुझे बताओ कि तुम हंसी क्यों। राधा रानी ने कहा, मुझसे तुम झूठ मत बोलो। तुमने भगवान राम के रूप में कैसे थे? अतः तुम भगवान राम के रूप में कैसे थे? आपका आचरण तो भगवान राम के विपरीत है। वे परम भगवान तथा इंद्रियों के स्वामी थे और आपके लिए तो उनके समान आचरण करना संभव नहीं है। भगवान राम ने शिलाओं और वृक्षों से विशाल सेतु का निर्माण किया था। क्या तुम इस सरोवर में ऐसे सेतु का निर्माण कर सकते हो? उस समय वो लोग सेतु बंद एक सरोवर के पास बैठे थे। ये कंसकूप के उत्तर में। कृष्ण तो भगवान कृष्ण गोपिकाओं कृष्ण के इन शब्दों को सुनकर गोपियों ने तो भगवान राम ने शिलाओं वृक्षों से था, क्या तुम ऐसा कर सकते हो क्या? श्रीमती राधा रानी को चुनौतियों को स्वीकार कर कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा था, यदि मैं शिलाओं को इस जल में फेंक दूं तो तुम उन्हें जल की सतह पर तैरता देखोगे। कृष्ण के शब्दों को सुनकर गोपियों ने कहा, हम पत्थरों को लेकर आते हैं और सेतु निर्माण करके दिखाओ। हे कृष्ण, मिथ्या गर्व न करो। कभी नहीं सुना कि पत्थर जल के ऊपर तैर सकते। तत्पश्चात ब्रह्म ने कृष्ण ने कहा, गोपियों पत्थर वृक्ष आदि लेकर आओ। उन पत्थरों से मैं सरोवर में सेतु का निर्माण करूंगा। कृष्ण के शब्दों को सुनकर गोपियों ने ईंट तथा लकड़ी से खोदकर बड़े बड़े पत्थर लेकर आई। तत्पश्चात कृष्ण ने गोपियों द्वारा लाई गई शिलाओं को सरोवर के जल में फेंक कर वहां पर एक सेतु का निर्माण किया। गोपियों ने इस कार्य के लिए कृष्ण की पूरी पूरी प्रशंसा की। भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी के प्रसन्नता हेतु सरोवर का निर्माण किया था, तथा इस लीला के उपरांत इस सरोवर का नाम सेतु बंध सरोवर हुआ। इस दिव्य लीला का श्रवण करके चैतन्य महाप्रभु अत्यधिक आनंदित हुए। अतः असीम आनंद का अनुभव कर श्री लोचन दास ठाकुर भगवान गौर की लीलाओं का गान करते। इसके पश्चात जो है हम आगे की लीला सुनेंगे। सप्त समुद्र कुंड इहर उत्तरे, देवकी सात पुत्र मारी ते पाथरे। कृष्णदास ब्राह्मण ने कहा, सेतुबंध सरोवर के उत्तर में सप्त समुद्र कुंड है, जहाँ कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को पत्थर पर पटक कर मार दिया था। यहाँ 7 का उल्लेख है क्योंकि वो कन्या थी जो कंस के हाथ से छूट गई। 8वें में यहाँ उत्तरे देखे लिंग भूतेश्वर,
देख सरस्वती कुंड पुरी उत्तर। यही खाने देख दश अश्वमेध घाट। यहाँ रे दक्षिणे सोम तीर्थ रे बाट। सप्त समुद्र कुंड के ऊपर भूतेश्वर महादेव का मंदिर है तथा कंस के महल के एकदम उत्तर में सरस्वती कुंड तथा दक्षिण में दशाश्वमेध घाट वो सोम तीर्थ। कंठाभरण मंजन यहाँ दक्षिणे नाग तीर्थ धारा बहे पाताल गमन। यहाँ से दक्षिण की ओर कंठाभरण मंजन नामक स्थान है जहां से नाग तीर्थ धारा पाताल तक जाती। संयम ने कुंड घाटे आइला से तबे पूरी प्रदक्षिण करे निज अनुभवे। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्णदास ब्राह्मण संयमन कुंड तीर्थ गए तथा कंस के महल की परिक्रमा की। हे मते भ्रमित भ्रमित दिन गेल भिक्षा करिया प्रभु रजनी वंचित। अत्यतम मथुरा के सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन कर दिन समाप्त हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुछ भिक्षा ग्रहण की तथा विश्राम किया। उत्कंठाए आकुल दिगल भेल रति पोयाल पूछे हियार आरती। श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय में वृंदावन यात्रा की तीव्र उत्कंठा के कारण उन्हें रात्रि बहुत लंबी प्रतीत हो रही थी। वे बारंबार पूछते सुबह हो गई क्या, सुबह हो गई क्या। रजनी प्रभात है हियार उल्लास प्रातः क्रिया करी बोले आई से कृष्णदास। रात्रि समाप्त होकर जब सूर्योदय हुआ तब चैतन्य महाप्रभु का हृदय आनंद से भर उठा। अपने प्रातःकालीन कर्तव्यों को समाप्त कर उन्होंने कहा है कृष्णदास चलिए। कृष्णदास बोले गोसाई सुन वचन मथुरा मंडल भूमि 21 योजन। द्वादश वन है 6 भोजन योजन भीतर जे खाने जे केले कृष्ण देखा वह सकल। कृष्णदास ने कहा प्रभु मेरी बात को सुनिए। यह मथुरा मंडल 21 योजन फैला हुआ है। इसमें 12 वन 6 योजन में है। वहां घटित कृष्ण की सभी लीलाओं स्थल का मैं आपको दर्शन कराऊंगा। नारद वचन कंस सुने यही खाने वसुदेव देव की राखे स्थाने। आगे बताते हैं, आगे आगे की जगह बताते हैं। सुबह सुबह फिर चल दिए। इस फिर कृष्णदास बताते हैं इस स्थान पर नारद मुनि ने राजा कंस को कृष्ण के किसी अन्य स्थान पर प्रकट होने की सूचना दी थी। यह स्थान कंस द्वारा देवकी वसुदेव को बंदी बनाने का स्थान है। ऐ खाने हेल कृष्ण चतुर्भुज देखी परिहरे मांगे से वसुदेव देव की। फिर आगे बताते हैं इस स्थान पर भगवान कृष्ण ने वसुदेव देवकी के समक्ष अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया था तथा उन दोनों ने यहाँ ही रक्षा की याचना की थी। यही खाने वसुदेव कृष्ण लया कोले निद्राए प्रहरिगण पड़ी गेले फोले। इसी स्थान पर वसुदेव कृष्ण को अपनी गोद में लेकर चले थे तथा कंस के सभी संरक्षक गाढ़ निद्रा में सो रहे थे। एक एक स्थान का वर्णन कर पाणा छत्र धरिया वासुकी पाछे धाये यमुना ते पार है ते श्रृंगाली आगे जाए। इस स्थान पर वासुकी ने अपने फनों द्वारा कृष्ण को संरक्षण प्रदान किया था। अर्थात वसुदेव के पीछे छत्र के समान अपने फलों को फैलाकर चल रहे थे। यहां से यमुना को पार करके शगाल वसुदेव के आगे चल रहा। यही महावन नंद घोषेर वसती निंदे प्रसवीला कन्या को यशोदा पुण्यवती। यह महावन है जहाँ नंद महाराज के महल में यशोदा माता ने निद्रावस्था में एक पुण्यवती कन्या को जन्म दिया था। नंद घरे पुत्र थुइया कन्या रे अनिल देवकी रे कन्या बोली कंसे रे भांडिल। वसुदेव नंद महाराज के घर अपने पुत्र कृष्ण को रखकर यशोदा की पुत्री को अपने साथ लेकर गए थे।
उन्होंने कन्या देवकी किए यह कहकर कंस को धोखा दिया। पापिष्ठ से कंस राज मारी ते कन्या रे, विद्युत हयाते हैं गेले आकाश रे। कंस ने यह सोचकर उस कन्या को पत्थर पर पटक दिया था कि वो देवकी की पुत्री है, परंतु वो कन्या उसके हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई। अपरुद्ध कंस स्तुति करे तुम्हारे, गगन है आकाशवाणी सुने है न काने। राजा कंस भयभीत होकर प्रार्थना करने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि उसका काल किसी अन्य स्थान पर प्रकट हो चुका है। सुनिया से वाणी धर्म हिंसिते लागिल, निश्चय करिया निज मरण आनिल। आकाशवाणी सुनकर उस दिन से कंस धार्मिक व्यक्तियों को प्रताड़ित करने लगा तथा निश्चित रूप से उसने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया। मथुरा आइला नंद पुत्रोत्सव करी, वसुदेव बैलरा का शिशु रे अबरी। अपने पुत्र कृष्ण के जन्मोत्सव के पश्चात जब नंद महाराज मथुरा आए, तब वसुदेव ने बालक कृष्ण की रक्षा हेतु सचेत किया। अपने पुत्र कृष्ण के जन्मोत्सव के पश्चात जब नंद महाराज मथुरा आए, तब वसुदेव ने बालक कृष्ण की रक्षा करने हेतु सचेत किया। सात दिवसेरे कृष्ण पूतना वधिल, मास केरे काले शकट भांगिया फैलिन। जब कृष्ण मात्र एक सप्ताह के थे तो उन्होंने पूतना नामक राक्षसी का वध किया। जब एक मास के हुए तब उन्होंने शकट को तोड़कर शक्टासुर का वध किया। प्रणामत मारे कृष्ण हैया विशंभरे, जम्भाए मायरे विश्व देखा इले उधरे। तृणावत का वध करके कृष्ण विशंभर कहलाए तथा जमाई देते उन्होंने अपनी माता यशोदा को उदर में विश्व का दर्शन कराया। 6 मास काले नाम कारण हैल, मृत्यु का भक्षण विश्व रूप देखा है। 6 मास के होने पर उनका नामकरण संस्कार हुआ तथा मृत्यु का भक्षण लीला में उन्होंने माता यशोदा को विश्व रूप दिखाया। मृत्यु का मतलब मिट्टी का भक्षण किया। मंथनेर दंड धरी नाचिले खाने, दुग्ध उथलिते था यशोदा गमने। इस स्थान पर कृष्ण ने मंथन को पकड़कर नृत्य किया था तथा यशोदा माता के जाने के पश्चात उन्होंने दूध को गिराया। उदुखले चढ़ी शिकार भान छेद करी, ऊर्ध्वमुखे नवनीत भक्षण केले हरि। उस स्थान पर कृष्ण ने उखल पर चढ़कर सारे मटके फोड़ दिए और सारा मक्खन खा गए थे। यही खाने चोरी करी कृष्ण खाइल ननी, उदुखले बांधे लैया यशोदा जननी। उस स्थान पर कृष्ण ने मक्खन चुरा कर खाया था। फिर उन्हें मक्खन चोरी का दंड देने के लिए माता यशोदा ने कृष्ण को उखल से बांध दिया था। यमल अर्जुन भंग केले खाने, धान्य दिया फल खाई देव नारायण। इस स्थान पर अलग अलग स्थान बता रहे। इस स्थान पर कृष्ण ने दोनों अर्जुन वृक्षों का उद्धार किया तथा धान्य देकर फल वाली से विनिमय कर फलों को खाने की लीला की थी। महामन दक्षिण देख गोकुल नागर, शिशु संगे वत्से था राखे दामोदर। महावन के दक्षिण में गोकुल नगर स्थित है, जहाँ भगवान कृष्ण ने दामोदर अपने ग्वाल सखाओं के संग बछड़ों की रखवाली की थी। हेर देखे गोपेश्वर मूर्ति मनोहर, सप्त समुद्र का कुंड देखा है सुंदर। गोपेश्वर के रूप में शिव जी के इस मनमोहक विग्रह का दर्शन कीजिए तथा यहाँ स्थित सुंदर सप्त कुंड समुद्र को देखिए, सप्त समुद्र कुंड को देखिए। गोपेश्वर महादेव के दर्शन। आया नेर घर देखे ग्रामेर पश्चिमे, नंद गोपेर ग्राम तहर दक्षिणे। ग्राम के पश्चिम में अयाना नामक गोप का घर है तथा उसके दक्षिण में नंद गोप का घर है। उपनंदेर घरे ये ग्रामेर मध्य स्थाने, पश्चिम में देखे रावण तपोवने। गांव के मध्य में उपनंद का घर है,
जिस वन में रावण ने तपस्या की थी वो पश्चिम में है। देखे दुर्वासा आश्रम यहाँ उत्तर, निकट देखे लोह वन मनोहर। इसी के उत्तर में दुर्वासा मुनि का आश्रम है तथा निकट ही मनोहर लोह वन। अपरूप कहिए हेर बिल्व वने, कृष्ण को लेकर ही नंद आछी लाए खाने। अद्भुत बिल्वन को देखिए जहाँ कृष्ण को गोद में लेकर नंद महाराज आ गए थे। राधा के देखिए आनंद कहिल उत्तर, कोल लग करी ले कृष्ण थो लिया घर। एक बार राधा रानी को देखकर नंद महाराज ने कहा था कि तुम कृष्ण को अपनी गोद में लेकर घर आओ। नंदीरे आशे राधा कृष्ण करी कोले, चुंबन कराए बाल्य आचरण छले। नंद महाराज की आज्ञा से श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण को अपनी गोद में लेकर गले लगाया तथा चूमा। काज नहीं बुझे राधा ले आ जाए पथे, गाढ़ा लिंगन कुछ चिरे न खाक। देखिए चरित्र राधा विस्मय लागिल, यह उपजिले भाव बेकत न केल। कुछ न समझ कर राधिका जब कृष्ण को मार्ग से ले जा रही थी तब कृष्ण ने अपने हाथ के नाखूनों से राधा रानी के वक्षस्थल पर खरोंच मार दी। कृष्ण का ये व्यवहार देखकर राधिका अत्यंत चकित हुई। राधिका ने उस समय कुछ भी व्यक्त न करते हुए कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम का अनुभव किया। हे रात देख पुनः कृष्ण रे चरित, मरे सकल शिशु तृष्णाएं पीड़ित। पाचनी खनिन कुंड देख विद्यमान, सुनी मात्र गौर चंद्र नाही ब्रह्म ज्ञान। यहाँ घटित एको लीला को देखें। प्यास से व्याकुल अपने ग्वाल सखियों की सखाओं की तृप्ति के लिए कृष्ण ने एक वेणुकूप नामक कुआं खोदा था। इन सभी लीलाओं का श्रवण करके भगवान गौरचंद्र कृष्ण के दिव्य प्रेम में उन्मत्त होकर बेसुध हो गए, अचेत हो गए। कतक क्षण गौरचंद्र हेलत बाहे, प्रभु कहे कृष्णदास की हेल कार्य। कुछ समय के पश्चात उपरांत भगवान गौरचंद्र अपनी दिव्य चेतना में लौटे और उन्होंने कहा, कृष्णदास क्या कार्य है। यही खाने देखो पर नंद आदि यत, युगति करिल सब गोइला सम्मत। असहम राज पीड़ा नित्य संकट, रजनी प्रभाते सबे साजल शकट। गोपी गण शकट करिया गोप गण, निकट वसति करी बारे वृंदावन। कृष्णदास ने कहा, इसी स्थान पर राजा कंस के अत्याचारों से भयभीत होकर एक दिन नंद महाराज उपनंद ग्वाल बालों ने गोकुल छोड़ने का निश्चय किया। अगले दिन प्रातःकाल वे सभी अपने शकट सजाकर अपनी समस्त संपदा को बैलगाड़ी पर लाद कर तथा गोपियों को बैलगाड़ी में बिठाकर सभी गोपगण गवों बछड़ों के साथ वृंदावन की ओर चल पड़े। हे रबे जाए गोधन चलाइया, पाए बाधा हाथे नाड़ी माथे पागड़िया। गवों को आवाज लगाते कृष्ण भी सिर पर पगड़ी पहने हुए हाथ में छड़ी पकड़े बछड़ों का ध्यान रखने लगे। भद्र बांडीर मन छिलुगुई मास, आनंद कहे गुण लोचन दास। परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण आदि भद्र एवं भांडीर वन में दिव्य प्रेम का आस्वादन करने 2 मास तक ठहरे। श्री लोचन दास ठाकुर आनंदित होकर भगवान गौर के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तबे पार हेला से निकट वृंदावन, अर्ध चंद्राकृति शकट राखिल एक खान। कपित्थ गाछे मूले वत्सिक बधिल, पुच्छ पद धरि तारे तुला आचरिल। कृष्णदास ने कहा, समस्त ग्वाल बाल यमुना को पार करके वृंदावन में छठी तरह पहुंच गए। महो ने अपनी बैलगाड़ी को अर्धवृत्ताकार हाफ सर्कल मुद्रा में खड़ा किया और बछड़ों को कपित वृक्ष से बांध दिया। इस कपित वृक्ष पर कृष्ण ने वत्सासुर को उसकी पूंछ से पकड़कर भूमि पर टेक दिया।
गीली उगारिल कृष्ण तय था बकासुर, दुई ठोंठ चिरे तो तान प्राण केल दूर। उस स्थान पर बकासुर राक्षस ने कृष्ण को अपनी चोंच से भेदने का प्रयास किया और उन्हें निगल लिया था। अश्रु द्वारा निगले जाने पर कृष्ण ने उसके मुख से निकलकर उसकी चोंच को तोड़कर उसे मार दिया। उस स्थान पर बकासुर राक्षस ने कृष्ण को अपनी चोंच से भेदने का प्रयास किया था और उन्हें निगल लिया था। अश्रु द्वारा निगले जाने पर कृष्ण ने उनके मुख से निकलकर उसकी चोंच को तोड़कर उसे मार दिया। ए गोटे बिहर बालक सब संगे, शिंगा वेणु मेत्र हाथे नाना विध रंगे। कहो कोन केहो कोने जंतु छले से ही शब्द करे, उड़ीते पक्षेर छाया चाहे धरी बारे। कृष्ण को जंगली जानवरों की आवाजों का अनुकरण करना, अपने मित्रों को मनोरंजन करना पसंद था। वे अपने सखाओं के साथ जंगल जाते समय उनके साथ बांसुरी, छड़ी और श्रृंगी भी रखते थे। कभी कभी कृष्ण भाग भाग कर आकाश में उड़ने वाले व पक्षियों की परछाई पकड़ने का प्रयास करते। ए बोल सुनिया गोर विहल हर हियाए, बाल केरे मत प्रभु इति उति धाय। इस प्रकार की वार्ता सुनकर भगवान चैतन्य वृंदावन के भाव में पूर्णतः निमग्न हो गए। वे ग्वाल बाल के भाव में दौड़ने लगे। मयूर शब्द करे धरे पे कम, पुल के पुरल अंग अरुण नयन। अश्रुपूत नल से नेत्र से वे ग्वाल बाल के भाव में मोर की नकल करते आवाज निकालने लगे। उन्होंने दिव्य प्रेम के समस्त लक्षण प्रकट किए। भाई भाई बोली डके, हे बोले, हे बोले, श्री दाम सुदाम बोली गाछ केले कोले। हे भ्राता सुदाम श्रीदाम पुकारते हुए ग्वाल बाल के भाव में उन्होंने वृक्ष का आलिंगन किया। सम्य सख्य भावे व्याकुल हेला गोरा राय, प्रेमाय आकुल है या चारे दिखे धाय। भगवान गौर राय सख्य भाव में व्याकुल एवं भगवत प्रेम से पूरी चारों दिशाओं में दौड़ने लगे। श्यामली धवली बोली डाके घने घन, कति गेल धेनु का सुर मारी बे एखन। अपने प्रिय गौों का स्मरण करके वे पुकारने लगे, हे श्यामली, हे धवली। फिर उन्होंने क्रोधित होकर कहा, धेनुकासुर कहाँ गया, मैं उसका वध कर दूंगा। सख्य भाव व्याकुल हेला गौर राय, प्रेमाय आकुल है या चार देखी धाय। भगवान गौर राय सख्य भाव में व्याकुल एवं भगवत प्रेम से पूरी चारों दिशाओं में दौड़ने लगे। श्यामली धवली बलि डाके घने घन, कति गेल धेनुका सुर मारी बेखन। अपनी प्रिय गांव का स्मरण करते हुए पुकारने लगे, हे श्यामली, हे धवली। फिर उन्होंने क्रोधित होकर कहा, धेनुकासुर कहाँ गया, मैं उसका वध कर दूंगा। यहाँ बोली कांदे बाए नाही के शरीरे, कृष्णदास बोले से ही जदुबीर। अपने परिवेश से अनजान गौरांग कभी विलाप करने लगे, मानो उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया हो। जब कुछ सब कुछ देखकर कृष्णदास को विश्वास हो गया कि वे कोई यदुवंशी हैं जो वृंदावन आए। संगेर संगति गण ताराओं ते मन, गौर मुख निहारे नाही संवेदन। भगवान गौर अपने संगियों के समान व्यवहार कर रहे थे। कृष्णदास ने उनके मुख का निरीक्षण कर देखा कि वे अचेत हो गए।
कतक्षणे गौरचंद्र हेलत बाहे, पुनरपि कृष्णदास कहे कहे कार। कुछ समय उपरांत भगवान के भाई चेतना में लौटने पर उन्होंने परिक्रमा को जारी रखा। वत्सिक के कनिष्ठ सर्प नाम अघासुर, यही खाने कृष्ण तार प्राण केल दूर। यही खाने यमुना चिल नाही के खन, यही खाने हरिले ब्रह्म वत्स शिशुगण। कृष्णदास ने कहा, यहाँ कृष्ण ने पूतना और बकासुर के अनुज अघासुर का वध किया था। कृष्णदास ने कहा, यहाँ कृष्ण ने पूतना और बकासुर के अनुज अघासुर का वध किया था। उस समय यहाँ पर यमुना नदी बहती थी। हालांकि अब उसका मार्ग बदल गया। इस स्थान पर ब्रह्मा ने ग्वाल और बछड़ों की चोरी की थी। वो सारे स्थान बता रहे। वत्सरे के छिला गोवर्धने रे भीतरे, शई वत्स शिशु देखी ब्रह्मास्तव करे। कृष्ण 1 वर्ष तक गोवर्धन में रहे और तब ब्रह्मा ने अत्यंत पश्चाताप करते अपने स्वामी को प्रार्थनाएं अर्पित की थी। धेनु को मारिया ताल खाइले बल रामे, यमुना ते काली दह देखे ई खाने। कदम्ब तरुआरोहण के लिए खाने, झांप दिया केल काली नागेर दमन। यहाँ पर भगवान बलराम ने धेनुकासुर का वध करके ताल फल खाए थे। अलग अलग स्थान बता रहे। यमुना के तट पर कालियादाह नामक स्थान है, जहां से कृष्ण कदम वृक्ष पर चढ़कर यमुना नदी में कूदे। उन्होंने कालिया नाग के फनों पर नृत्य किया था तथा उसे वश में करके वृंदावन से बाहर निकाल दिया। शीते आत हैया कृष्ण एक हटे उठिल, द्वादश आदित्य तबे गगन उदिल। द्वादश आदित्य घाट ते ही बले लोके, कालिय दमन मूर्ति देखी पर देखे। जल से निकलने के उपरांत कृष्ण को ठंड का अनुभव हुआ था, अतः द्वादश आदित्य घाट नामक स्थान पर 12 सूर्यों ने आकर उन्हें उष्मा प्रदान की। तत्पश्चात इस स्थान को लोग द्वादश आदित्य घाट टीला के रूप में संबोधित किया जाने लगा। यहाँ पर कालिया दमन के विग्रह का दर्शन कर सकते। इस प्रकार से आगे कहा जाता है, ए खाने शिशुवत्स पोड़ दावा न ले, दावा न ले पान करी रखिल सबारे। ये वह स्थान है जहाँ कृष्ण ने गौों और ग्वाल बालों की रक्षा हेतु दावा अग्नि का पान किया था। श्रीदा मेरे कांधे कृष्ण चढ़ी लाए खाने, प्रलंब हरिया कांधे करे बल रामे। इस स्थान पर कृष्ण एक बार श्रीदामा सखा के कंधों में चढ़ गए थे, जैसे भगवान विष्णु गरुड़ की सवारी करते हैं, तथा प्रलंबा सोने में भगवान बलराम को अपने कंधों पर बिठाया। यही खाने शिशु वत्स पोड़े दावा न ले, दावा न ले पान करी राखी ले सवारे। यह स्थान है जहाँ कृष्ण ने गौों और ग्वाल बालों की रक्षा हेतु दावा अग्नि का पान किया था। श्रीदाम मेरे कांधे कृष्ण चढ़ी अले खाने, प्रलंब हरिया कांधे करे भले रामे। इस स्थान पर कृष्ण एक बार
सीतामा सखा के कंधों पर चढ़ गए थे, जैसे भगवान विष्णु गरुड़ की सवारी करते हैं, तथा प्रलंबासुर ने भी भगवान बलराम को अपने कंधों पर बिठाया था। असुरे माया व्यक्त हेल बलरामे, मस्तके मारिल मुष्टि छारिल पराने। भगवान बलराम को जैसे ही पता लगा कि ये ग्वाल बाल न होकर प्रलंबासुर है, भगवान बलराम को जैसे ही पता लगा कि ये ग्वाल बाल न होकर प्रलंबासुर है, तब उन्होंने उसके सिर पर अपनी मुष्टि के प्रहार द्वारा अत्यंत सरलता पूर्वक उसका वध कर दिया। भांडीर मने ते आगा सुरेर मरण, निकट देखी गोसाई हेर वृंदावन। इसी का मुजाम्बट इसी का मुंजाट भी देख परम मनोह मोहन, एक खाने अचंभित ना देखे गोधन। धेनु ना देखी आसे वांछित दिल फूक, उर्दू पूछ करी धेनु आई से उधमुख। भगवान कृष्ण ने निकट ही भांडुर वन में अगासुर का वध किया। हे प्रभु, मुंजाटव तथा ईशी का वृक्षों से पूरी सुंदर वृंदावन को देखिए। इसी स्थान पर अचानक भगवान कृष्ण ने अपनी प्रिय गौओं को नहीं देखा था। जब गौएं कृष्ण की दृष्टि से ओझल हो जाती थी तो वे बांसुरी बजाकर उन्हें पुकारते थे। समस्त ध्वनियों में सर्वाधिक मधुर अमृतमय ध्वनि सुनते ही गौएं शीघ्रतापूर्वक अपनी पूंछ को ऊपर उठाकर कृष्ण के पास लौट आती थी। प्राणमुखे धेनुधाय वत्सस्तनमुखी, मुरली रे गाने ते मोहित प्रग पाखी। वास्तव में कृष्ण की बांसुरी की धुन को सुनकर बछड़े अपनी माता के थनों से दूध पीना भूल जाते थे। कुछ गौएं ताजी घास खाते खाते रुक जाती थी। न केवल गौएं बल्कि जंगली पशु पक्षी भी कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर मोहित हो जाते। पुम पुनः दावानले व्यग्र भेल शिशुगण, दावानल खाए शिशु मुदिल नयन। इस स्थान पर कृष्ण ने दूसरी बार दावाग्नि का पान करके गौओं और ग्वाल वालों की रक्षा की थी। इस लीला के दौरान ग्वाल वालों ने अपनी आंखें बंद की थी। यही मत कृष्णेर विहार स्थाने स्थाने, आनंद देखिए गौर कहे लोचन। श्री लोचन दास ठाकुर कहते कि इस प्रकार भगवान कृष्ण की लीला स्थलियों को चैतन्य महाप्रभु असीमित आनंद के साथ देख रहे थे। अरे मोर अपरूप गोरा, लोके बोले रजे न कांचा सोरा न किशोरा। अरे मेरे गुणांग अद्भुत है, लोग कहते हैं कि वे स्वर्णमय किशोर है। गोप कुमारी का व्रत केले खाने, काम्य केल दासी कृष्ण रह चरण। वस्त्र आभरण तारा तुया घाटे, जले नाम स्नान तारा करे लांगट। आचंबित आचंबित वस्त्र आभरण लया हरि, नीप तरु परे उठी हासे धीरे धीरे। गोप कुमारी का स्तुति अनेक यतने, तुष्ट है दिल तारे वस्त्र आभरण। कृष्णदास ने कहा, यह चीर घाट है जहाँ अविवाहित गोपियों ने कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी की पूजा की थी। अपने वस्त्र आभूषणों को यमुना तट पर रखकर वे जल में स्नान करने लगी। अचानक ही भगवान कृष्ण वस्त्रों को उठाकर कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और वृक्ष की शाखा पर बैठकर शरारत से मुस्कुराने लगे। तत्पश्चात अपने वस्त्र प्राप्त करने के लिए गोपियों ने अनेक स्तुति की, तब भगवान ने उनके वस्त्र और आभूषण लौटा दिए। वृंदावन ने प्रशंसा शिशु संबोधिया, यज्ञ पत्नी स्थाने अन्न खाइले मागिया। भगवान कृष्ण ने अपने ग्वाल सखाओं को संबोधित करते हुए वृंदावन की प्रशंसा की थी तथा निकट ही
ग्वाल वालों ने यज्ञ करे, ब्राह्मणों की पत्नियों से भोजन की भिक्षा मांगी थी। कंसेरे उत्पात सब गोप भय पाइला, नंदीश्वर गिरिते आश्रय, नंदीश्वर गिरिते आश्रय के गया। कंस के उत्पात से सभी गोपजन भयभीत हो गए। इसलिए उन्हें सभी इसलिए उन सभी ने गोकुल छोड़ने के उपरांत नंदीश्वर पहाड़ी का आश्रय लेके अपने घर बनाए। इंद्र सने वाद करी ये पर्वत धरे, तुलिले के महागिरी सप्तम वत्सरे। स्वर्ग के देवता इंद्र के प्रकोप से वृंदावन वासियों की रक्षा के लिए कृष्ण ने 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत उठाया। मानस गंगारधार पर्वत ईशाने, स्थल नाही पार हेते नारे गोपी गणे। नौका पारा बार करी बाढ़ाए कौतुक, चले भासी देह गोपी दिले के कौतुक। यह मानसी गंगा है जो गोवर्धन पर्वत की उत्तर पूर्व दिशा से होकर बहती है। मानसी गंगा को पार करने के लिए गोपियों के पास कोई उपाय नहीं था। भगवान कृष्ण ने उन्हें कर चुकाने के विवश कर नौका से नदी पार करवाई। पर्वतेर मध्य दिया आछे राजपथ, गोकुल मथुरा लोक करे गतागत। गोवर्धन पर्वत के बीच एक सकरा मार्ग था जो मथुरा एवं गोकुल के लोग आने जाने के लिए प्रयोग में लाते थे। पर्वतेर ऊपेरा छे एक रम्य स्थान, यही खाने गोपिकारे साधे महादान। इस पर्वत की चोटी पर एक रमणीय स्थान है जहाँ कृष्ण गोपिकाओं से कर वसूलते थे। बसिया साधित दान यही ते पाषाणे, यही दान चबूतरा देख विद्यमान। यह दान चबूतरा देखिए जिस पर बैठकर भगवान कृष्ण गोपियों से जबरदस्ती कर वसूलने की लीला का आनंद उठाते। पाषाण देखिया प्रभु गद गद सब, अरुण वरुण भेल सब कलेवर। उनको चिन्नी शिलाओं को देखकर भगवान चैतन्य दिव्य प्रेम में इतने अभिभूत हो गए कि उनकी संपूर्ण काया रक्तिम आभामय हो गई। उनमें से कुछ चिन्हित शिलाओं को देखकर भगवान चैतन्य दिव्य प्रेम में इतने अभिभूत हो गए कि उनकी संपूर्ण काया रक्तिम आभामय हो गई। निज कर दिया प्रभु माजय पाषाण, एक दृष्टि चाहे नीचे बसी बार स्थान। क्षणे बुके दई क्षणे करे नमस्कार, क्षणे बोले राधा दान देह ना मान। अवश्य शरीर प्रभु पड़े भूमि तले, क्षणे के उठिया से पाथर करे कोले। वे भूमि पर लोट लोट कर अपनी हथेलियों से शिलाओं को रगड़ने लगे। कभी भगवान उनका आलिंगन करते तो कभी प्रणाम करते। कई बार पुकारने लगते राधा तुम्हें कर देना होगा, और तब बेसुध हो जाते। एक क्षण के लिए उपरांत जब भगवान पुनः चेतना में लौटे तो उन्होंने शिलाओं का आलिंगन कर लिया। कृष्णदास बोले गोसाई सुन मोर बोल, देखी थे सब स्थान न उतरोल। कृष्णदास ने कहा अभी हमें कई स्थानों का भ्रमण भी करना है, इसलिए कृपया अपने प्रबल भावों पर नियंत्रण का प्रयास करें और शांत रहे। चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कृष्णदास। इस प्रकार से कृष्णदास पूरे वृंदावन का परिक्रमा करा रहे हैं। पूरे वृंदावन मथुरा की परिक्रमा करा रहे हैं, एक एक स्थान बता रहे हैं। आगे भी और परिक्रमा कराएंगे, ऐसे कई स्थान हैं। इस आनंदमय लीला को अभी हम यहीं पे विराम देते हैं और इसके बाद की जो लीलाओं का हम श्रवण कल करेंगे। अभी और ये एक एक स्थान घूमें।
तो आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चेत चैतन्य मंगल लीला, जो चैतन्य मंगल है, इसमें बहुत सुंदर लीला है जो भगवान चैतन्य महाप्रभु को कृष्णदास वृंदावन परिक्रमा करा रहे हैं, ब्रजमंडल परिक्रमा करा। तो आज इसको यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। श्री श्री चैतन्य मंगल ग्रंथ की जय। श्री लोचन दास ठाकुर की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।